बच्चों, हम गुणज के बारे में तो जानते ही हैं कि गुणज क्या होता है। हमारी बुक में पेज नंबर 88 खोलिए और वहां पर एक बहुत ही बढ़िया गेम दी हुई है जिसका नाम है मोंटो का इंतजार। वो गेम कैसे खेलनी है देखिए जरा। यहाँ पर हमें 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं दी हुई हैं और कुछ संख्याओं पर इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। और यहाँ देखिए ये है मोंटो कैट यानी कि मोंटो बिल्ली। मोंटो बिल्ली को किसका इंतजार है? यहाँ इन संख्याओं को जो देख रही है देखिए उसकी आंखें संख्याओं की तरफ ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोंटो का इंतजार। और ये खेल बड़ा ही मजेदार है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए और मैं सभी अध्यापक साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाए ताकि हर एक बच्चा इन क्लासेस का फायदा ले सके। और प्रत्येक बच्चे से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखे ताकि इसमें जो बात समझाई जानी है वो उसे पूरी तरह समझ में आ सके। चलिए हम शुरू करते हैं मोंटो का इंतजार। यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है कि हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। यहां हमारे पास 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं दी हुई हैं और जो संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं उन पर हमने लाल बिंदु से निशान लगाना है। तो चलिए हम निशान लगाना शुरू करते हैं। आप भी मेरी सहायता कीजिए और साथ साथ देखते रहिए कि कोई संख्या में गलत तो नहीं लगा रहा। तो 2 से भाग होने वाली संख्याओं पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 56, 56 और 2, 58, 58 और 2, 60। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि वे संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं यानी 2 के पहाड़े वाले 20 तक 22, 24, 26 यहाँ 60 तक की सभी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं हमने वो लाल बिंदु से उनमें निशान लगा दिया है। आगे कहता है कि उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकती हैं उन पर पीले बिंदु से निशान लगाओ। तो देखिए पीला कलर हमारे पास नहीं है, हम ब्लैक कलर से निशान लगाएंगे। ब्लैक कलर से मैं डंडा लगाऊंगा सिर्फ। देखिए भाई ऐसे कौन से खाने हैं जहां पर जो संख्याएं 3 से भाग हो सकती हैं। 3 वाले देखिए 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 39, 39 और 3 42। जोड़ से भी तो हम पहाड़ा करते हैं। 42 और 3 45, 56 और 3 57, 57 और 3 60। तो ये देखिए बच्चों वो सभी संख्याएं जो 3 से भाग हो रही हैं हमने उनमें काले रंग से एक एक डंडा लगा दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। आगे हम देखते हैं जो 4 से भाग होने वाली संख्याएं हैं उन पर नीले बिंदु से निशान लगाइए। जो संख्याएं 4 से भाग होने वाली हैं मैं उन पर एक नीले रंग से कांटे का निशान या गोले का निशान बना देता हूं। 4 से भाग होने वाली संख्या 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, 4 52 और 4 56, 56 और 4 60। ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार हम यहां पर ये संख्याएं लिख लेते हैं कि जो 2, 3 और 4 से भाग हो रही हैं। तो लीजिए बच्चों हमने जो जो यहां पर संख्याएं 2 से 3 से और 4 से भाग हो रही थी या जिन पर 2, 3 और 4 के अनुरूप रंगों के निशान लगे हुए थे वो हमने यहां लिख लिए हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं। तो बच्चों मोंटो तो बहुत देर से इंतजार कर रही है, इसका इंतजार खत्म होने वाला है शायद। तो देखिए हमने वो खाने ढूंढने हैं जिन पर तीनों रंग के निशान हैं। तो देखिए तीनों निशान
वाले खाने व संख्याएं। देखिए बच्चों, जहां जहां पर तीनों निशान हैं, यहां पर देखिए दो, यहां पर लाल और काल नीला है। देखिए बच्चों, एक तो है 12, जहां पर तीनों खाने हैं। उसके बाद यहां पर दो है, नहीं है, नहीं है। ये देखिए एक है बच्चों 24, जहां पर लाल, काला और नीला तीनों निशान है। उसके बाद यहां भी नहीं है। इसके बाद एक 36, यहां भी नहीं है, नहीं है, यहां तो दो हैं, यहां भी दो हैं। इसके बाद बच्चों एक ये रहा भाई 48 वाला खाना है, जहां पर तीनों ही निशान हैं, और 51, 52, और एक बच्चों ये रहा लास्ट इस टेबल में। ये देखिए हमारे पास 5 खाने ऐसे हैं जहां पर तीनों ही रंगों के निशान हैं, लाल, काला और नीला, लाल, काला और नीला। तो चलिए इन संख्याओं को हम यहां लिखते हैं। ये संख्याएं हैं बच्चों 12, 24, 36, 48 और 60। यही संख्या है ना। जरा मोंटो को देखिए, मोंटो बड़ी लोचाई नजरों से देख रही है, शायद उसका भी काम बनने वाला है। 12, 24, 36, 48 और 60। जरा बच्चों इन संख्याओं के ऊपर लिखे हुए जो इंग्लिश के निशान हैं वो देखिए क्या थे स्टार्टिंग में। आप वीडियो को बैक ले जाकर स्टार्टिंग में देख सकते हैं, या आपकी बुक में भी ये निशान है। सबसे ऊपर 12 के ऊपर है M, 24 के ऊपर है O, 36 के ऊपर है U, 48 के ऊपर है S, और 60 के ऊपर है E। अरे बच्चों ये क्या बन गया? MOUSE, माउस। और माउस क्या होता है? बिल्ली को बहुत ही पसंद होता है, बिल्ली इसे बड़े चाव से खाती है माउस को, पता है ना माउस? अरे चूहे को बोलते हैं माउस। तो बिल्ली का तो काम बन गया, हमने खेल भी खेल लिया, बिल्ली को चूहा मिल गया। लेकिन बच्चों यहां से हमारे लिए एक नई बात निकल कर आ रही है कि देखिए ये सभी संख्याएं वो थी जिन पर लाल निशान लगा हुआ है और ये 2 से भाग होती हैं। ये सभी संख्याएं काले निशान वाली वो है जो 3 से भाग हो सकती हैं, और ये नीले निशान वाली जो सभी संख्याएं हैं यहां पर वो मैंने यहां लिख दी हैं 4, 8, 12। ये सभी वो संख्याएं हैं इस टेबल में जो 4 से भाग हो सकती हैं। लेकिन जो जिन खानों पर तीनों के निशान हैं, जिन खानों पर तीनों रंगों के निशान हैं, उन संख्याओं के बारे में आप क्या कहोगे कि 12 है वो 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 24 भी 2 से, 3 से और 4 तीनों संख्याओं से भाग हो रहा है। 12, 24, 36, 48 और 60 ये सभी तीनों संख्याओं से भाग हो रहे हैं, ठीक है। अब जो संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं इन्हें क्या बोलते हैं? 2 के गुणज, यही कहते हो ना, यही कहते हो ना आप, 2 के गुणज यानी कि 2 से भाग होने वाली, 3 के गुणज यानी कि 3 से भाग होने वाली, 3 के गुणज यानी कि 3 से भाग होने वाली, और 4 के गुणज यानी कि 4 से भाग होने वाली। तो बच्चों इनको क्या कहोगे? 12 तो तीनों से भाग हो रहा है, 24 भी तीनों से भाग हो रहा है, 36, 48 और 60 ये सभी संख्याएं 2, 3 और 4 तीनों से भाग हो रही हैं, यानी कि ये सभी तीनों के ही
गुणज हैं, तीनों के ही गुणज हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, 2, 3 और 4 के साझा गुणज। 2, 3 और 4 के साझा गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4 वे सभी संख्याएं जो 2, 3 और 4 तीनों से भाग हो सकती हैं। सभी नहीं है, केवल 60 तक की हैं, इससे आगे भी संख्याएं हैं और इससे आगे भी बहुत संख्याएं मिलेंगी जो 2, 3 और 4 तीनों से भाग हो सकती हैं। तो हमारे 12, 24, 36, 48, 60 और आगे की संख्याओं में हमें और भी मिल जाएंगे जो 2, 3 और 4 के साझा गुणज हैं। तो बच्चों ये था साझा गुणज निकालने का कंसेप्ट। अब साझा गुणज की बात आई तो मैं आपको एक और नई टर्म बता रहा हूं जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते। तो थोड़ा तो देखिए, 12, 24, 36, 48, 60 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 2, 3 और 4 तीनों से भाग होती है, यानी 2, 3, 4 के साझा गुणज हैं। तो सबसे छोटा साझा गुणज, सबसे छोटा साझा गुणज इनमें कौन सा है? बड़े की तो कोई सीमा ही नहीं है, 60 के बाद 72 आ जाएगा, 72 के बाद 84 आ जाएगा और जहां तक संख्या है वहां तक हमारे पास साझा गुणज आते रहेंगे। बात है सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा होगा? 12। क्या है बच्चों? 12। तो इस 12 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ल स अ यानी के लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य एक होता है LCM यानी के लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों ये आपके लिए एक सरप्राइज टर्म थी, नई टर्म थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स की हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। हम अलग अलग संख्याओं के गुणज लिखेंगे, फिर उनमें से कॉमन छांटेंगे, कॉमन मल्टीपल्स, और फिर उन कॉमन में से जो सबसे छोटा है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो बच्चों ये था गुणज, साझा गुणज और लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट। बच्चों अगले वीडियोस में हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की और भी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस मोंटो के खेल को खेलिए और अलग अलग संख्याओं के लिए जैसे कि 4 या 5 या फिर 6, 8 इस तरह से अलग अलग संख्याओं के गुणज छांटिए, उनके साझा गुणज छांटिए और एलसीएम छांटने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।